घबराओ मत, तुम्हारे शामिर हुजूर इस वक्त हवेली में मौजूद नहीं है। निकल जाओ इस कमरे से। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं निकल जाऊं? अपनी औकात में रहो तुम। इस हवेली में तो घुसी आई हो अपनी चालाकियों से। खादमा से पीरापुर की मलका बन गई हो, पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया तुमने। मुझे पीरापुर की हवेली या उसकी गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किस चीज में है दिलचस्पी? में एक बात सच सच बताओ तुम मुझे, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो फिर भी मुझे हवेली में रखने की इजाजत दिलवाई, क्यों? एक बाप की फरियाद सुन के, जो कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तब तुम जैसी गई गुजरी मजलूम बेचारी मुलाजमा लोगों की फरियाद सुनेगी? सब बकवास है ये, सच में बताऊं? फौरन इस कमरे से निकल जाओ। बात तो करने दो, इतनी भी क्या बेरुखी? मैं जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें छुआ है ना, तुम इतनी अहम हो। दूर हटो, मेरे गलीज और नापाक हाथों से मुझे मत छुओ। आवाज नीचे। प्यार से बात कर रहे हैं ना, मैं प्यार से बात करूं? ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि इस हवेली में मुझे रखने की वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि तुम्हें मेरी गुर्बत की आदत हो गई है। मुझे लगता था कि तुम एक बिगड़े हुए पीर हो, मगर नहीं, तुम एक घटिया इंसान हो जो अपने भाई की बीवी तो क्या, अपनी बहन की इज्जत नहीं रख सकता। एहसान फरामोश हो तुम, गलीज इंसान हो तुम। अब तुम मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताओगे? तुम्हारी औकात ये है कि तुम मेरे पांव धो के पियोगी? मुराद! सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाया जाए, वो रहता तो सांप ही है, डसने से बाज नहीं आता। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए मुझे। शामिर, तुम जैसे मुनासिब समझो वैसे ही करो। मुराद अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता बाबा। मसला इसकी फितरत का नहीं, इसकी परवरिश का है। इसकी खामियों के जिम्मेदार बाबा के साथ साथ हम सब भी हैं, खास करके हाकिम पप्पू। मैं? मगर मैं मुराद अगर इस हवेली से चला भी गया तो इसकी फितरत नहीं बदलेगी, लेकिन यहां इस हवेली में हम सबकी नजरों के सामने ये नजरबंद रहेगा। आज से ये हवेली ही तुम्हारा कैद खाना है और गुलनार को तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने शामिर। जिल्लत के लायक वो है जो जुल्म करता है, ना कि वो जो जुल्म सहता है। बेऔकात गुलनार नहीं है, ये बदबख्त है। शर्मिंदा गुलनार को नहीं, इसे होना चाहिए। आज सबके सामने मुराद गुलनार के पैर धो के पिए।